हेलो बच्चे पट्टी वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम लोग क्विक पार्ट को करने वाले हैं और ये जो हमारा है इंसर्ट टैब में टेक्स्ट मेनू के अंदर ही क्विक पार्ट है, इसी को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्विक पार्ट का यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं उस चीज़ को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा है, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखा है, सीपीयू का लिखा है और एएलयू का लिखा है, सीयू का लिखा है, सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं क्विक पार्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे क्विक पार्ट का यूज क्या होता है ये चीज को आप समझना। ठीक है, जैसे हमने इसको पूरा को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद मैं पहले से इस टेक्स्ट लिख के रख रहा हूँ ताकि समय बचे। ये स्टूडेंट का ही आइडिया था कि आप पहले ही टेक्स्ट लिख के रखो ताकि समय बचे बचे और एक्शन को करके दिखा दो। ठीक है, तो चलो तो एक्शन करके दिखाते हैं इसमें एक्शन क्या होता है। ठीक है, और इसका मतलब पॉइंट, ये इसका मेन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और क्विक पार्ट के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेम देने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे इसको हटा के आप यहाँ पे लिख दो COMPU, यानी ये स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो। तो COMPU सभी कैपिटल में लिख देना। ठीक है, कंप्यूटर। बस इतना लिखने के बाद आप क्या करना, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। बस अब इसके बाद क्या करोगे तुम, यहाँ पे अगले वाले को भी सेम काम करना। इसका नाम क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। तो इसमें क्या करेंगे, हम फिर से क्विक पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे सेव गैलरी पे चले जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे आते हैं, सेव गैलरी पे क्लिक किए और इसका नाम क्या दे देंगे, CPU। ठीक है, इसको भी हमने सेव किया। इसका सेम काम इसका भी वैसे ही करेंगे हम लोग। सेलेक्ट किए और क्विक पार्ट में चले जाएंगे, सेव सिलेक्शन टू गैलरी पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे एलयू, सबको एक एक करके हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा, सेव सिलेक्शन क्विक पार्ट गैलरी, इस पे क्लिक करके यहाँ पे CU। ओके, और इसके बाद हम इसको भी ऐसे ही करेंगे सेम, और यहाँ पे रैम, रैम। ओके, और देख लेते हैं एक बार हमने CU का किया है कि नहीं। हाँ, CU, रैम, CU। ठीक है, एलयू। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी का भी कर लेते हैं, यानी रोम का भी सिलेक्ट कर लिए, क्विक पार्ट में चले जाते हैं और सेव गैलरी करते हैं, सेव क्विक पार्ट गैलरी और ROM, और इसके बाद ओके। फिर इसके बाद इसको भी सेम काम करेंगे वैसे ही। नीचे वाले पे, सब में नीचे ही जाना है। ठीक है, ये सब उसी का फंक्शन होता है छोटा सा। ठीक है, इस पे आना और इसको हटाना, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव ओके कर दीजिएगा, और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब का मैं पहले से लिख कर रखा हूँ। ठीक है, SSD ओके पे क्लिक कर दीजिए। फिर से आपको इसको भी डबल क्लिक करके इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो एक बार में पूरे को, इंस्टेंटली डबल क्लिक करके। अब यहाँ पे M2.SSD, M2 M2 डॉट SSD ओके कर दीजिए। बस अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एंटर बटन को हिट करते हैं और अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर लिख देते हैं और कंप्यूटर लिख के F3 प्रेस करते हैं तो देखो कंप्यूटर का फुल फॉर्म आ गया। अगर हम यहाँ पे CU लिखते हैं और F3 प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का फुल फॉर्म आ गया। तो ऐसे आप जब आपको जिस चीज का यूज करना हो उस समय कर सकते हो। जैसे हम दूसरे तरीके से करते हैं,
अर्थमेटिक ALU को करते हैं। तो ALU हम लिख के यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम दे देंगे, नहीं ऐसे ALU और उसके बाद ALU फिर से लिखेंगे और क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाएगा। तो ऐसे आपको कभी कभी लिखना हो ALU और उसके बाद उसका फुल फॉर्म भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो ऐसे, जब आपका थ्योरी जो होगा उसमें आप लिख सकते हो। अब इसके बाद अगर आपको लिखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम आप ऐसे करके लिखोगे और जैसे ही F3 प्रेस करोगे फंक्शन की वाला F3, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको रोम लिखना है तो रोम लिख दो, स्मॉल में या कैपिटल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और F3 प्रेस करो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहले से अवेलेबल है, देख सकते हो SSD। अब ये कर्सर मेरा नीचे है, तो अगर हम यहाँ से क्विक पार्ट के अंदर जाके हमको SSD वाला चाहिए तो SSD पे क्लिक करेंगे तो देखो SSD का आ गया। वैसे करके आप सबका एक एक करके मंगा सकते हो, यहाँ से भी क्लिक करके भी, बट ज्यादा करके आप लोग क्या करना, ऐसे करके सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑथराइज ये पहले से रहता है, ये सब अलग रहता है, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा यूज करना है भाई, यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो या आप यहाँ पे लिख देना जैसे हम चाहते हैं, क्या कर M2.SSD, ठीक है। और F3 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक स्मॉल फॉर्म फैक्टर सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, ये आ जाएगा M2.SSD का फुल फॉर्म। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो, आप जब आपको थ्योरी में यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इसका क्विक पार्ट बना के। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।